Hello friends, welcome to in my Concept Study channel. Today we will discuss the open system interconnection model. In the last lecture we discussed the three layer of the OSI model. First one is physical layer, second one is data link layer, third one is network layer. The rest of the four layer we will discuss in this lecture. The fourth layer is transport layer. Transport layer is responsible for process to process delivery of data and makes sure that it is intact and in order. इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर में हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा करते हैं. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ कि हम मैसेज को डिवाइड इनटू यूनिट कॉल्ड सेगमेंट्स. अपने मैसेज को, डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं एंड इट सेंड टू द नेटवर्क लेयर. बस इतना सा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का. क्यों सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं. ये देखिए यहाँ पर हमने मैसेज को सेगमेंट में डिवाइड किया. एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और तीन सेगमेंट. ठीक, तीनों सेगमेंट में ट्रांसमीटर एंड पे इस सेंड करेंगे कहाँ पर, नेटवर्क लेयर में. रिसीवर एंड पे नेटवर्क लेयर ये जब सेंड करेगा तो देखिए 1 2 3 तीन सेगमेंट्स मिल गए ट्रांसमीटर एंड पे. अब इसी सीक्वेंसिंग में यहाँ पर सेशन लेयर, यहाँ पर भी सेगमेंटेशन होगा. उसी सेगमेंटेशन में भी इसको हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज करेंगे. ये सब प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है. राइट. एक चीज़ और देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है, जो कि डेटा लिंक लेयर के अंदर भी होता है. यहाँ पर देखिएगा फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, जो चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है वही इस दोनों पैराग्राफ में लिखी हुई है. यहाँ पर देखिए फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर से किस तरह से डिफरेंट है. हम फ्लो कंट्रोल होप टू होप और एंड टू एंड मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच जो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है. और होप टू होप मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच जो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ डेटा लिंक लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ये प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है. दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, हमने अंडरलाइन भी किया है कि दोनों में फ़र्क क्या है. एक होप टू होप है, एक एंड टू एंड है. ठीक. नेक्स्ट लेयर आती है सेशन लेयर. ठीक. सेशन लेयर बेसिकली सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल. डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन. डायलॉग कंट्रोल का मतलब होता है, एक एग्जांपल लेकर हम बात कर रहे हैं, अपने मैसेज के बिट के फॉर्म के बीच में एक चेक बिट्स या चेक पॉइंट्स हम ऐड करते हैं. क्यों हम ऐसा ऐड करते हैं, जैसे 1000 बिट हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो 500 बिट के बाद एक हम चेक बिट्स लगा देते हैं. ठीक. और ये चेक बिट्स का काम क्या है, जब रिसीवर एंड पे ये चेक बिट्स इसे रिसीव कर लेगा तो उसको रिसीवर को पता चल जाएगा कि हमने 500 बिट्स को रिसीव कर लिया है और वो ट्रांसमीटर को एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा कि हाँ 500 बिट हमने रिसीव कर लिया है. अब ट्रांसमीटर फिर दोबारा सेंड करेगा ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो. वो जो यहाँ से भेज रहा है वो यहाँ पर रिसीव होता जा रहा है. दोनों स्मूथली ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग प्रोसेस दोनों स्मूथली फॉलो हो रहा है. इसके लिए हम चेक बिट्स डालते हैं. अगर चेक बिट्स उसने रिसीव नहीं किया, 5000 के बीच की बिट को रिसीव नहीं किया, तो समझेगा कि पीछे की बिट हमारी रिसीव नहीं हुई है. तो चेक बिट्स डायलॉग कंट्रोल, इस तरह से हमारा डायलॉग कंट्रोल होता है सेशन लेयर के अंदर. सेशन लेयर में ऐड क्या करते हैं, चेक बिट्स, एंड इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस बिट. राइट. पास द डेटा टू द ट्रांसपोर्ट लेयर
और इसी से हम पता लगाते हैं कि इससे पहले की सारी बिट हमारी रिसीव हो गई है, राइट। ये देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस बिट को ऐड किया है। हर एक कोई एक तो एग्जांपल लिया 500 बिट का, तो इस तरह से हम 100 बिट के बाद भी सिंक्रोनस बिट लगा सकते हैं। तो ये देखिए सिंक्रोनस बिट, अगर ये वाला सिंक्रोनस बिट रिसीव किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ये पूरा का पूरा मैसेज ने रिसीव कर लिया, इसके बाद कि ये मैसेज रिसीव कर लिया, ठीक। तो सिंक्रोनस बिट एक तरह की चेक बिट्स होती है, राइट। चेक पॉइंट्स होता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर इज़ डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, राइट। ये याद करिएगा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर इज़ डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये एग्जांपल जो मैंने बताया वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, राइट। एंड नेक्स्ट लेयर इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation layer is responsible for encryption, compression and translation of the message. Encryption, compression and translation of the message and send it to the session layer. इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन का ये कहाँ इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और की ज़रूरत पड़ी जब हम कोई रिलायबल डेटा या कोई इस तरह से कॉन्फिडेंशियल डेटा को सेंड करते हैं, तो वहाँ पर उसको डिकोडिंग, इनकोडिंग की जाती है। ये सब कहाँ पर किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, ताकि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, बाहर किसी को पता ना चले, कॉन्फिडेंशियल चीज़। ये देखिए ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पर कई सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो वहाँ पर एक मैसेज को समझने के लिए उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ट्रांसलेट करना होता है। ये सब किसके अंदर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। कंप्रेशन, डेटा को स्टोरेज के लिए अगर ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है तो उसको कंप्रेस करते हैं, डीकम्प्रेस करते हैं बोथ एंड पे। तो ये सब कहाँ पर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो कंप्रेशन, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर है तो उसको इंक्रिप्ट करते हैं, मीन्स एनकोडिंग करते हैं। रिसीवर एंड पे उसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, उसकी डिकोडिंग करते हैं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर को। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इज़ ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। ये याद कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक। नेक्स्ट last layer is application layer. Application is responsible for certain services, जो हमें सर्विसेज मिलती है कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, ये वो सब सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एप्लीकेशन लेयर। जैसे X.400 सर्विसेज, X.500 सर्विसेज, FTP सर्विसेज, ये सब कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन लेयर में सारी सर्विसेज हमें मिलेंगी। अब देख लेते हैं कि ये सब सर्विसेज हैं क्या चीज़। जैसे X.500 ये क्या है, डायरेक्टरी सर्विसेज है। क्या है, डायरेक्टरी सर्विसेज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। डायरेक्टरी मीन्स इसके अंदर एड्रेस होगा, नंबर होगा ट्रांसमीटर रिसीवर का, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। X.400 इज सर्विसेज दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर मेल स्टोरेज एंड फॉरवर्डिंग। जो मेल हम करते हैं उसमें इसको स्टोर करना, उसको फॉरवर्ड करने की सर्विसेज X.400 कहलाती है सर्विसेज। ये कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन लेयर का, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। FTAM फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट सर्विसेज जो है, प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल स्टोर ऑन रिमोट कंप्यूटर एंड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफ़र एंड मैनेज देम लोकली। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर इज़ टू प्रोवाइड एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। FTAM सर्विसेज कहाँ पर होगी, एप्लीकेशन लेयर में। पूरा का पूरा एक्सेस, नेटवर्क के एक्सेस का मतलब कौन से नेटवर्क को हमें एक्सेस करना है। जैसे मैसेज हमारा कई सारे नेटवर्क के थ्रू होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है, ठीक है। तो किस नेटवर्क को हमें एक्सेस करना है, कौन सी सर्विसेज को हमें लेना है, सर्विसेज, नेटवर्क असेसमेंट, मैनेजमेंट, पूरा का पूरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो इस तरह से 4 लेयर को इस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है। इससे पहले वाले लेक्चर में
हमने 3 लेयर को एक्सप्लेन किया, टोटल 7 लेयर्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप मैसेज में हमसे पूछ सकते हैं। देयर आर 7 लेयर्स इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, राइट। तो ट्रांसमीटर साइड पे ये इस तरह से हमारा डेटा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, रिसीवर एंड पे बॉटम टू टॉप, और हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है, और हर एक लेयर के बाद ही दूसरी लेयर का फंक्शन, जैसे एप्लीकेशन फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, वो अपना अपना प्रोसेस करके ऊपर वाली लेयर को सेंड करता है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है APSTN DP। तो आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसको ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये कम्युनिकेशन के लिए ये स्टैंडर्ड, ये मॉडल जो है ओपन है, सभी को इसको फॉलो करना है और अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। ओपन है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन उसका किसी एक लिमिटेड हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए ही होगा, ठीक। तो ये ISO ने इसको डेवलप किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो राइट। तो यहाँ पर हमने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को एक्सप्लेन किया है। कहीं पर कोई दिक्कत है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।